आज की इस वीडियो में हम वाइकिंग्स की मनोरम दुनिया के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जहां जहाजों के लिए उनका प्यार उनकी विजय के समान ही भयंकर था। हम इन समुद्री योद्धाओं की अनकही कहानियों का अनावरण करेंगे। आइए वाइकिंग युग की ओर प्रस्थान करें। वाइकिंग्स अपने मृतकों को नावों में दफनाया करते थे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वाइकिंग्स अपनी नावों से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। हमलावरों और प्रमुख महिलाओं को अक्सर जहाजों में आराम करने के लिए रखा जाता था, जो हथियारों, मूल्यवान सामानों और कभी-कभी बलिदान किए गए दासों से घिरे होते थे। कई वाइकिंग्स मानव तस्करी से अमीर हुए। वे एंग्लो सैक्सन, सेल्टिक और स्लाविक बस्तियों को लूटते हुए महिलाओं और युवकों को पकड़कर गुलाम बना लेते थे। वाइकिंग महिलाओं को कुछ बुनियादी अधिकार प्राप्त थे। वाइकिंग लड़कियों को 12 साल की उम्र में ही शादी करा दी जाती थी और उन्हें घर का ध्यान रखना पड़ता था, जबकि उनके पति एडवेंचर पर रवाना होते थे। फिर भी उन्हें अपने युग की अन्य महिलाओं की तुलना में अधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। वाइकिंग महिलाएं संपत्ति का वारिस कर सकती थीं, तलाक का अनुरोध कर सकती थीं, और यदि उनका विवाह समाप्त हो गया तो वे अपने दहेज को पुनः प्राप्त कर सकते थे। वाइकिंग लोगों ने अपना अधिकांश समय खेती में बिताया। उन्होंने अपने छोटे खेतों में मवेशी, बकरियां, सूअर और भेड़ भी पाले, जिससे आमतौर पर एक परिवार का पालन पोषण करने के लिए पर्याप्त भोजन मिलता था। वाइकिंग्स ने कभी भी सींग वाले हेलमेट नहीं पहने थे। हो सकता है कि आप लोगों ने फिल्मों में या टीवी सीरीज में विकिंग्स को सींग वाले हेलमेट में देखा होगा। निश्चित रूप से विकिंग्स ने शायद हेलमेट पहना था, लेकिन वह सींग वाला हेलमेट नहीं था। वाइकिंग युग के चित्रण इसे नहीं दिखाते हैं, और अब तक खोजा गया एकमात्र प्रामाणिक वाइकिंग हेलमेट निश्चित रूप से बिना सींग के है। वाइकिंग्स अपनी स्वच्छता के लिए जाने जाते थे। वाइकिंग के स्थलों की खुदाई में जानवरों की हड्डियों और सींगों से बने चिमटी, रेजर, कंघी और कान की सफाई करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के सामान निकले हैं। वाइकिंग्स भी सप्ताह में कम से कम एक बार स्नान करते थे। वे अपने दिन के अन्य यूरोपीय लोगों की तुलना में बहुत अधिक बार नहाते थे और प्राकृतिक गर्म झरनों में डुबकी का आनंद लेते थे। वाइकिंग्स को एक मानव अपशिष्ट उत्पाद की शक्ति का उपयोग करने के बारे में कोई दिक्कत नहीं थी। वे पेड़ की छाल से टचवुड नामक एक कवक इकट्ठा करते थे और इसे महसूस करने के लिए इसे तेज करने से पहले मूत्र में कई दिनों तक उबालते थे। मूत्र में पाया जाने वाला सोडियम नाइट्रेट सामग्री को जलने के बजाय सुलगने देता है, इसलिए वाइकिंग्स चलते फिरते अपने साथ आग लगा सकते थे। सपोर्ट दिखाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।